नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। देख दोस्तों, जरा एक सवाल सोचिए, जब आपका बच्चा किसी परेशानी में हो, सड़क पर हो, किसी आंदोलन में हो और उस पर कोई लाठी उठाए, तो आप उस लाठी उठाने वाले से क्या कहेंगे? यही ना कि भाई साहब ये आपका बच्चा नहीं है क्या, ये भी किसी का बेटा है, ये भी किसी की बेटी है। ठीक कल दिल्ली की सड़कों पर बिल्कुल यही सवाल एक छात्र ने पुलिस वाले से पूछा। पुलिस लाठी बरसा रही थी, छात्रों पर लाठियां बरस रही थी, युवाओं पर लाठियां बरस रही थी। तभी एक छात्र ने आंसू भरी आंखों से पूछा कि अगर आपका बच्चा इस आंदोलन में होता तो आप क्या करते? ये सवाल किसी भी दिल को हिला देने वाला था। इस सवाल का जवाब उस पुलिस वाले के पास नहीं था और शायद इस सरकार के पास भी नहीं है, क्योंकि जब सरकार अपनी ही जनता से जवाब देने की बजाय लाठी उठाती है तो समझ लीजिए कि जवाब बचा नहीं है, सिर्फ ताकत बची है। और ताकत का इस्तेमाल हमेशा वही करता है जिसके पास तर्क खत्म हो चुके होते हैं। दोस्तों, कल का दिन दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो चुका है और दिल्ली जाम हो गई थी। जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, सेंट्रल पार्क, जनपथ, हर जगह हजारों की भीड़ थी। कहीं 10,000 तो कहीं 20,000, और सबकी एक ही आवाज़ थी, एक ही मांग थी, एक ही दर्द था। हमें अपना भविष्य चाहिए, हमें अपनी पढ़ाई का सम्मान चाहिए, हमें अपने हक की नौकरी चाहिए। और सरकार का जवाब क्या था? लाठी, आंसू गैस, बैरिकेडिंग, पुलिस। ये जवाब है? ये कोई जवाब हुआ भला? दोस्तों, इस पूरे आंदोलन में एक तस्वीर बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। पूरी दिल्ली में हर तरफ लोग थे और उन लोगों में कोई भेदभाव नहीं था। कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई सवर्ण था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई बेरोजगार युवा था, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा था, कोई शिक्षक बनना चाहता था, कोई अफसर बनना चाहता था। सब एक साथ थे, सब एक जगह पर थे, सब एक आवाज़ में बोल रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में लोग बटे हुए होते हैं, जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं, क्षेत्र में बटे हुए हैं। लेकिन जब बात अपने बच्चों के भविष्य की आती है, जब बात अपनी पढ़ाई की आती है, तो सब बंटवारे भूल जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। और यही वो चीज़ है जो सरकार को डरा रही है, क्योंकि जब जनता एक होती है तो सरकार हिल जाती है। ये इतिहास में हुआ है और ये आज भी हो रहा है। दोस्तों, जब पुलिस ने लाठी चलाई तो एक और वीडियो सामने आया जिसे देख करके बहुत हैरानी होती है और गर्व भी होता है। आराम से खड़े रहो, खड़े होने के लिए किसी ने मना नहीं किया। Don't dare to touch me ever again! आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं? मैडम, हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका ये यहाँ शर्म नहीं कर रहे थे, आपका नहीं है। ठीक है, 70% ये वीडियो बनाने वाले बकवास कर रहे हैं सब। ये देखिए, जो देश की बेटियां सड़क पर उतर करके व्यवस्था से भिड़ जाए, वो समझिए वो देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस हिम्मत को सलाम करने की बजाय, इस साहस को सम्मान देने की बजाय उन पर लाठियां चलाई गई, उनके कपड़े फाड़े गए। और पुलिस साफ कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया, सारे वीडियो झूठे हैं, सारी तस्वीरें फेक हैं। भाई साहब, कमाल की बात है, जनता के पास आंखें हैं, मोबाइल हैं, कैमरे हैं, इंटरनेट हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आप कह रहे हैं कि लाठियां चली ही नहीं। कमाल की बात है। शायद पुलिस को लगता है कि जनता अभी भी 1975 के आपातकाल में जी रहा है कि जो बता दिया जाए वो सच मान लिया जाए। नहीं भाई, अब वो ज़माना नहीं रहा। अब हर घटना कैमरे में कैद है, अब हर लाठी वीडियो में है, अब हर आंसू गैस का गोला रिकॉर्ड में है। छिपाइए मत, मानिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, इस पूरे आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी हो रही है? सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की, भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आज़ाद की, भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आज़ाद की नगीना से सांसद। और उन्होंने कल जो किया वो वाकई देखने लायक था।
नीली पगड़ी बांध करके वो प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, पूरी शान से पहुंचे, और जब लोगों ने उन्हें देखा तो एक ही आवाज गूंजी, शेर आया, ये उनका खिताब है। ये उनकी पहचान है। और जब पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा करके उन्हें रोकने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आज़ाद रुके नहीं, वो बैरिकेटिंग पर चढ़ गए, बैरिकेटिंग के ऊपर से, और उन्होंने वहाँ से सरफरोशी की तमन्ना दोहराई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये वो शेर है जो भगत सिंह के ज़माने से हर आंदोलनकारी के होठों पर रहा है। ये वो शेर है जो हर बगावती की जुबान पे रहा है। और कल एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पे ये शेर गूंजा, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। बहुत लंबे समय बाद, सोचिए, बहुत लंबे समय बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे इतनी बुलंदी से लगे। ये अपने आप में एक संदेश है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कहा कि अन्याय हुआ है और इसीलिए अब चैन से नहीं बैठूंगा। 56 दिन तक भूख हड़ताल की, फांसी का फंदा चूम लिया, माफी नहीं मांगी, झुके नहीं, उनका देश बैठ जाओ, हिम्मत दिखाओ। बाकी सांसदों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन सीखता कौन है? आज तो कुर्सी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जनता की परवाह किसे है? दोस्तों, इस आंदोलन में साउथ के एक्टर प्रकाश राज भी पहुंचे और जब उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की तो एक अलग ही समा बंधा। दो अलग अलग दुनिया के लोग, एक फिल्मी दुनिया से, एक राजनीति की दुनिया से, लेकिन दोनों एक साथ खड़े थे एक ही उद्देश्य के लिए। दोनों की सोच एक थी, दोनों का दर्द एक था, और जब दोनों मिले तो पूरा माहौल जय भीम के नारों से गूंजने लगा। ये वो दृश्य था जो हम बहुत कम देखते हैं, जब अलग अलग क्षेत्रों को लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं एक मुद्दे के लिए। इसका मतलब मुद्दा वाकई बहुत बड़ा है, इसका मतलब समस्या वाकई बहुत गहरी है कि लोग अपनी अपनी दुनिया से निकल करके एक जगह आ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आंदोलन के केंद्र में क्या है, सबसे बड़ी मांगे क्या है। सबसे पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि उनके कार्यकाल में पेपर लीक इतने ज़्यादा हुए हैं कि गिनती करना भी मुश्किल हो जाए। और जब पेपर लीक हुए तो बच्चों ने जान दी, परिवारों ने अपने बेटे बेटियां खोए। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी की तो है, और नैतिक जिम्मेदारी उनकी है जो इस मंत्रालय के मुखिया हैं। दूसरी मांग सोनम वांगचुक की तुरंत रिहाई, क्योंकि उन्हें अस्पताल में अवैध रूप से रोका गया है। तीसरी मांग है पीड़ित परिवारों को मुआवजा। लेकिन दोस्तों, कल के आंदोलन के बाद ये मांगे और आगे बढ़ गई है। अब सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, अब गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। ये नारा कल दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोगों ने लगाया। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। जब जनता किसी प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने लगती है तो समझिए कि गुस्सा अब सीमा पार कर चुका है। ये वो जनता है जिसने पिछले चुनाव में वोट डाला है, और आज वही जनता कह रही है कि इस्तीफा दो। ये विरोधाभास नहीं है, ये सत्ता के अहंकार का नतीजा है। जब आप जनता की सुनते नहीं, जब आप उनके बच्चों का दर्द समझते नहीं, तो जनता आपसे इस्तीफा मांगती है। ये लोकतंत्र का नियम है। दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं, जब सरकार बनी थी तब कहा गया था कि ये देश की सबसे मजबूत सरकार है, इसके पास 300 से ज़्यादा सीटें हैं, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कल दिल्ली की सड़कों पर जो नज़ारा दिखा, उसने साबित कर दिया कि जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, संख्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जब जनता खड़ी होती है तो बड़े से बड़े बहुमत की चूल्हे हिल जाती है। इतिहास में ये बार बार हुआ है, इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ, जनता पार्टी के आगे उनको झुकना पड़ा। और आज भी अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन ये सरकार शायद इतिहास से सीखना नहीं चाहती, इतिहास बदलना चाहती है।
और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, कल के आंदोलन ने एक और बात साबित की कि आज की पीढ़ी डरी हुई नहीं है। ये पीढ़ी अपनी बात रखना जानती है, ये पीढ़ी सवाल पूछना जानती है, ये पीढ़ी लाठी की परवाह नहीं करती है, आंसू गैस से नहीं डरती है, बैरिकेडिंग को कूद जाती है और सामने खड़े होकर के कहती है कि हमें हमारा हक चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमें बताया जा रहा था कि आज की पीढ़ी सोशल मीडिया में डूबी हुई है, रील्स में डूबी हुई है, मोबाइल में डूबी हुई है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन कल की तस्वीरें बताती है कि यह पीढ़ी सब जानती है, बस समय का इंतजार कर रही थी। और जब समय आया तो सड़क पर आ गई, जब समय आया तो अपनी आवाज़ को बुलंद कर दी। इसीलिए किसी को तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आज की पीढ़ी सोई हुई है। नहीं, ये जागी हुई पीढ़ी है और अब ये उठ खड़ी हुई है। दोस्तों, सरकार ने इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी गलती की है वो ये है कि उसने युवाओं को बहुत हल्के में लिया। सरकार को लगा कि थोड़ी लाठी चलाओ, थोड़ी आंसू गैस छोड़ो, थोड़ा डिटेन करो, ये सब घर बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। जब लाठी चली तो लोग और बढ़ते गए, जब आंसू गैस छूटी तो लोग और जुड़ते गए, जब डिटेन किया गया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देश भर से लोग दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। ये सरकार का बूम रैंक है। जो दाव उसने चला वो उसी पर पलट गया। सरकार ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है और अब वो कुल्हाड़ी दिख रही है, दोनों पांव पर एक एक चोट, और सरकार लड़खड़ाती हुई खड़ी है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, ये आंदोलन कहां जाकर रुकेगा, ये सरकार झुकेगी, क्या मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, क्या पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा, क्या सोनम वांगचुक की रिहाई होगी, क्या पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है, यह आंदोलन इतनी आसानी से रुकेगा नहीं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कह दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक यहीं डटे रहेंगे, दिल्ली में डटे रहेंगे। और देश के कोने कोने से लोग दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। लाखों की भीड़ पहले से मौजूद है और ये भीड़ बढ़ती जाएगी जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता। दोस्तों, एक बात और समझने वाली है, यह आंदोलन सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, यह आंदोलन उस पूरी सोच के खिलाफ है जो अपनी जनता की परवाह नहीं करती। यह आंदोलन उस अहंकार के खिलाफ है जो जनप्रतिनिधियों में भर चुका है। यह आंदोलन उस चुप्पी के खिलाफ है जो सत्ता ने साध रखी है। यह आंदोलन उस दूरी के खिलाफ है जो सरकार और जनता के बीच बन गई है। यह बहुआयामी आंदोलन है, यह बहुरंगी आंदोलन है। इसमें हर वो शख्स है जो कहीं ना कहीं दुखी है, जो कहीं ना कहीं परेशान है, जो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जब हमने इतिहास में देखा है, जब भी आंदोलन इतने व्यापक होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने सर्वस्पर्शी होते हैं, तब सरकारें बदलती है, सत्ता बदलती है, सोच बदलती है, समाज बदलता है। यह होता आया है और शायद अब वो वक्त आ रहा है जब कुछ बड़ा बदलेगा, कुछ बहुत बड़ा बदलेगा। क्योंकि जब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता बैरिकेडिंग पर चढ़ जाते हैं, जब भगत सिंह के शेर आज भी लोगों के होठों पर आते हैं, जब इनकलाब जिंदाबाद के नारे नई पीढ़ी की जुबान पर जाते हैं, जब देश की बेटियां पुलिस से भिड़ जाती है, जब छात्र आंसू भरी आंखों से पुलिस से सवाल पूछते हैं कि क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं, तब समझिए कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये क्रांति की शुरुआत है। क्रांति शब्द बहुत भारी है, लेकिन जब हालात ऐसे बनते हैं तो यही शब्द फिट बैठता है। दोस्तों, अब एक ज़रूरी बात, अगर आप घर में बैठे ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सोचिए, क्या ये लड़ाई सिर्फ उन बच्चों की है जो सड़क पर हैं? नहीं, ये लड़ाई आपके भी बच्चों की है, ये लड़ाई आपके भी भाई की है, ये लड़ाई आपकी बहन की है, ये लड़ाई हर उस परिवार की है जिसका बच्चा किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, जिसका बच्चा नौकरी ढूंढ रहा है, जिसका बच्चा अपने भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई हम सब की है और हम सब की जिम्मेदारी है इसमें आवाज़ उठाने की। सिर्फ लाइक करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शेयर करने से काम नहीं चलेगा। बोलिए, जहां भी बोल सकते हैं वहां बोलिए, अपने हलके के सांसद से पूछिए, अपने विधायक से पूछिए, सोशल मीडिया पर लिखिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये सब मिलकर के एक बड़ी आवाज बनती है और जब आवाज बड़ी होती है तो सरकार को सुननी पड़ती है। दोस्तों, आजकल के प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने कहा था, स्वागत है भैया, आप सबका स्वागत है। बहुत प्यार से कहा, बहुत मीठे स्वर में कहा, लेकिन उस स्वागत में एक अजीब सी दूरी थी, एक अजीब सी शाही अकड़ थी कि जैसे राजा प्रजा का स्वागत कर रहा हो, जैसे लगता हो प्रधानमंत्री को अब वो
स्वागत जनता का करना चाहिए जो सड़क पर उतर आई है। उन्हें बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका दर्द सुनना चाहिए। स्वागत है भैया आप सबका, सिर्फ मीडिया से नहीं, जनता से भी बोलना चाहिए, बच्चों से भी बोलना चाहिए, युवाओं से भी बोलना चाहिए। लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि जो सत्ता की सीढ़ियों में इतनी दूर तक चला जाता है उसे नीचे उतरने का मन नहीं करता। कुर्सी की ऊंचाई अच्छी लगती है, नीचे झुक करके सुनना अच्छा नहीं लगता। ये मानव स्वभाव है दोस्तों, और ये राजनीति का दुर्भाग्य भी है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ। कल के आंदोलन में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। जब लोग नारे लगा रहे थे, जब लोग गा रहे थे, जब लोग हंस रहे थे, जब लोग रो रहे थे, तब वो सब एक साथ थे, कोई किसी से अलग नहीं था। ये वो भारत है जिसे हमारा संविधान चाहता है। ये वो भारत है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने सोचा था। ये वो भारत है जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत की बात करता है। और जब कल ये भारत सड़क पर दिखा तो दिल खुश हो गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम एक बटा हुआ सा भारत देख रहे थे। हर मुद्दे पर बटा हुआ, हर बात पर बटा हुआ, हर घटना में बटा हुआ। लेकिन कल का भारत एक था, और एक भारत सबसे मजबूत भारत होता है, इसे याद रखिए। एक भारत सबसे मजबूत भारत होता है दोस्तों। अब आखिरी बात, इस पूरे आंदोलन ने एक बात साफ कर दी है कि आज़ादी के बाद पहली बार शायद देश के युवा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होना सिर्फ एक दिन का नहीं, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। कल 10,000 थे, फिर कल 20,000 होंगे, परसों 50,000 होंगे, फिर लाख होंगे, फिर करोड़ों की बात होगी। और जब करोड़ों की बात होगी तब कोई सरकार टिक नहीं सकती, कोई पहाड़ टिक नहीं सकता, कोई किला बच नहीं सकता। इसलिए सरकार को समझना होगा कि वक्त कम है, समय बीत रहा है, जनता का सब्र खत्म हो रहा है। अभी भी वक्त है बात करने का, अभी भी वक्त है सुनने का, अभी भी वक्त है समाधान निकालने का। लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर पछतावा भी काम नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए सरकार से अनुरोध है, भाई लाठी छोड़िए, बात करिए, संवाद करिए, युवाओं के साथ बैठिए, उनकी बात सुनिए, उनका दर्द समझिए, उनकी मांगे पूरी कीजिए। और अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो कुर्सी को छोड़िए, किसी और को मौका दीजिए। लोकतंत्र में यही होता है, जो सुन नहीं सकता उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। दोस्तों बस इतना ही आज के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइए इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आप इस आंदोलन का हिस्सा बने? क्या आपके शहर में भी कुछ हो रहा है? क्या आपको भी लगता है कि सरकार को अब झुकना पड़ेगा? क्या आपको भी लगता है कि एक क्रांति की शुरुआत है? आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।